सो हेलो दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको इससे पहला जो भाग है हमारा, उसमें हमने आपको सिंधु नदी के बारे में बताया। इसमें बताएंगे हम जो गंगा नदी है, भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, उसके बारे में बताएंगे। इसका भी जल बंटवारा हुआ था, कौन से देश के साथ में हुआ था, जिस देश में ये जा रही है बांग्लादेश में, इसके साथ में इसका बंटवारा होता है, किस प्रकार से बंटवारा होता है, बंटवारे में क्या क्या मांगे रखी गई थी, उसके बारे में देखते हैं। गंगा जल संधि कब हुई थी? 1996 में। ये आपको याद रखना है। सबसे पहली बात तो यह 1996 में गंगा जल संधि हुई थी, ये आपको याद रखना है। और उस टाइम पे प्रधानमंत्री, खासकर ये भी पूछा जाता है कि जब गंगा जल संधि हुई थी तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, किस प्रकार की इन दोनों के बीच में मतलब संधि हुई, कौन कौन वहां पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो गंगा नदी है, भारत की जो राष्ट्रीय नदी बनी थी 2008 में बनी थी, ये आपको याद रखना है। और जो गंगा नदी है, इसका निर्माण कहाँ से हो रहा है, पहले इसके बारे में देखते हैं। जो यूके है उत्तराखंड, आपको याद रखना है। जो यूके है उत्तराखंड, उत्तराखंड से दो नदी निकली, एक तो अलकनंदा और एक भागीरथी। जब ये दोनों नदियां प्रयाग में मिल रही है, प्रयाग में मिलने पर उसके बाद गंगा नदी का निर्माण हो रहा है। आपको याद रखना है, गंगा नदी का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से बहते हैं, पश्चिम बंगाल से होते कहाँ चली जाती है, बंगाल खाड़ी में चला जाती है। बांग्लादेश से होते बंगाल खाड़ी में चली जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये नदी है, इसमें एक नदी आकर मिलती है, यमुना, ठीक है। प्रयागराज इलाहाबाद में एक नदी इसमें आकर मिलती है, यमुना। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी यमुना है, ये आपको याद रखना है। और जो ये समझौता हुआ था, ये समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश को लेकर, ये समझौता हुआ था। और जो गंगा नदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर की लंबाई है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये करते हैं बंटवारे की बात। बंटवारे में क्या हुआ था, ये हमारा यहाँ पर गंगा जल संधि 1996 में हुई थी, आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप देख भी सकते हैं, 12 दिसंबर 1996 में गंगा जल संधि हुई थी। और फरक्का फेराज, इस बांध को लेकर खासकर संधि हुई थी, कितना पानी कहाँ कहाँ जाएगा, ठीक है। संधि, गंगा जल संधि वर्ष 1996 में, देश भारत और पाकिस्तान। उद्देश्य गंगा नदी का जल बंटवारा किस प्रकार से बटेगा, संबंधित स्थान है फरक्का बांध, यानी कि फरक्का बैराज, आपको सुना होगा। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संधि तिथि 12 दिसंबर 1996, अवधि 30 वर्ष, यानी कि 30 वर्ष के लिए ये हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें देखते हैं उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, देखो प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ, जल विवाद कम करना समझौता का उद्देश्य था। ये आप देख सकते हैं, दोनों में समझौता हुआ, गंगा का जल बंटवारा यहाँ पर कर दिया गया था। गंगा जल के समान बंटवारे पर सहमति हुई। फरक्का बैराज के जल उपयोग के नियम बनाए गए। जल विवाद कम करने का प्रयास किया गया। यह भारत बांग्लादेश जल समझौता माना जाता है, भारत और बांग्लादेश का जल समझौता माना जाता है, इसे आप याद रखेंगे। 12 दिसंबर 1996 में ये हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे भारत के, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन थी? शेख हसीना। ये आपको याद रख के चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ। इसमें ये हुआ था कि गंगा जल का जब बंटवारा, फरक्का बांध, इसका 50% यूज कौन करेगा? भारत जल, और 50% कौन यूज करेगा? बांग्लादेश। इस बंटवारे में यह बात कही गई थी। और ये 30 वर्ष के लिए था, यानी कि 1926 तक ये चला, बस 1926 तक के था। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होगा। फरक्का जो बैराज है, जो बांध है, किस नदी पर बनाया गया है? गंगा नदी पर बनाया गया है। अब आपको मैं गंगा नदी के बारे में बता दूं। जो गंगा नदी है, जैसे गंगा नदी बांग्लादेश में जाती है और इधर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, ये दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ है? बंगाल खाड़ी, यानी कि बांग्लादेश में। ये आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर शेर पाए जाते हैं, शेर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये था सिर्फ गंगा के लिए, गंगा का बंटवारा, ठीक है। इससे अगली नदी हमारी एक और है, उसे देखते हैं हम। ये हमारी रहेगी, इसमें हम देख लेंगे महाकाली संधि नदी। ये भी उस टाइम की बात है, ठीक है। इसके बारे में हम जानते हैं। यह है महाकाली नदी संधि 1996 में हुई थी। कब हुई थी? 1996 में, 12 फरवरी 1996 में महाकाली नदी को लेकर
ये संधि हुई थी 12 फरवरी 1996 और वो हुई थी 12 दिसंबर 1996 या 12 फरवरी 1996 हुई थी। ठीक है, संधि है महाकाली संधि, यानी कि महाकाली नदी पर हुई थी 1996। देश भारत और नेपाल, दो देश। नेपाल की राजधानी आपको कमेंट बतानी है। संबंधित नदी है महाकाली नदी। उद्देश्य जल एवं बिजली सहयोग, बिजली को लेकर जो जल में बिजली थी उसे लेकर जो बिजली बन रही थी उसको लेकर थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो रहा था, उसके लिए संधि की गई थी। संधि तिथि है 12 फरवरी 1996। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री भी बदल गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो देखते हैं इसमें। पंचेश्वर परियोजना महाकाली नदी पर स्थित है, ये देखते हैं। ये आप देख सकते हैं, जल बंटवारे पर सहमति, बिजली उत्पादन की योजना बनाई गई, सिंचाई एवं जल उपयोग पर सहयोग बढ़ा, जल एवं बिजली सहयोग। दोनों देशों के बीच ये सब कुछ वारदात हुई, बातें हुई। अब देखते हैं उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन कौन से थे। 12 फरवरी 1996 की बात है। महाकाली नदी, ये आपको याद रखनी है। महाकाली नदी का निर्माण बता रहे कहाँ से हो रहा है और महाकाली नदी कहाँ जा रही है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे, ये आपको याद रखना है। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? शेर बहादुर दुबे, ये आपको याद रखना है। नेपाल के प्रधानमंत्री थे। यह संधि हमारे लिए ऐतिहासिक संधि है। जल एवं बिजली संसाधनों का साझा उपयोग होगा। इस संधि को लेकर जल एवं बिजली सेम बात कही गई है, इधर भी और इधर भी। भारत और नेपाल के संबंध क्या होंगे? मजबूत होंगे। इस संधि को लेकर ये बात कही गई थी। इसमें देखते हैं थोड़े थोड़े क्या होते हैं। जैसे जल उपयोग सहयोग, बिजली उत्पादन वृद्धि, सिंचाई विकास वृद्धि, और दोनों देशों के बीच जो आर्थिक विकास है उसकी सहयोग वृद्धि होगी। जो आर्थिक विकास है वो हो गया। भारत और नेपाल के बीच ये जल समझौता हुआ था, ये आपको याद रखना है। सिर्फ आपको उसमें एक दो तीन बात याद रखनी है। भारत और नेपाल के बीच में जो समझौता हुआ था, दो प्रधानमंत्री थे इस टाइम पे, आप देख सकते हैं।